जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेसन नंबर 8 में। आज इस लेसन में हम सीखेंगे कि कुंडली देखकर किसी भी व्यक्ति की आयु का विचार कैसे किया जाए, कि व्यक्ति की आयु दीर्घायु है, मध्यम आयु है या फिर अल्पायु है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं और आपको सिखा सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लगन कुंडली बनी हुई है। अगर हमें किसी की आयु जाननी है कुंडली देख के तो सबसे पहले हम उसका लगन देखते हैं और अष्टम भाव देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई हुई है, क्योंकि 1 नंबर लिखा हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि किसी और की कुंडली हो तो उसमें एक ही नंबर लिखा हो, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 3, 4, 7, 8 कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है। तो अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि लगन देखा जाता है और अष्टम भाव देखा जाता है, अब इसका एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देखना है। जैसा कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है और 8 नंबर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 नंबर को नोट कर लेंगे। और अष्टम भाव में 8 लिखा हुआ है तो 8 नंबर नोट कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, अष्टम भाव में भी कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, तो हम वो नंबर यहाँ पे नोट करेंगे। अब नंबर 1 का स्वामी कौन है, जैसे कि आप जिस चार्ट में देखें कि नंबर 1 के आगे कौन लिखे हुए हैं, मंगल जी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मंगल। और अष्टम के भी कौन होते हैं, 8 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है मंगल, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे मंगल। अब ये तो हमारा नंबर अब ये तो हमारा निकल आया कि मंगल है और अष्टम भी मंगल है। अब हमें देखना ये है कि कुंडली में जो मंगल हैं वो बैठे कहाँ पे हैं। अब मैं जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुंडली में मान लो आपका मंगल यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी जिस घर में मंगल बैठे होंगे हम वो वाला नंबर भी नोट कर लेंगे। अब ये 5वें नंबर में बैठे हैं तो मैंने 5 यहाँ लिख लिया है। और 5वें घर का स्वामी कौन है, 5वें नंबर आप यहाँ पे देखिए 5 कौन है, सूर्यदेव, 5 के आगे सूर्य लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा सूर्यदेव। और 5 जो 5वां हाउस है कुंडली में, वहां का जो स्वामी है सूर्यदेव वो कहाँ बैठे हैं वो भी हमें देखना है। अब मान लो मैं यहाँ पे आपकी कुंडली में सूर्यदेव 12वें नंबर पे बैठे हैं तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। और 12वें घर का जो स्वामी है वो कौन है, आप कुंडली में देखें 12 नंबर गुरु, यानी कि बृहस्पति जी। अब हमने यहां तक तो सीख लिया है। अब मैं जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि 3 होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर के आगे भी मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, स्थिर के आगे भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं और द्विस्वभाव के आगे भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या आया था, 5 और 12, तो हम नोट कर लेंगे 5 किस में है, ये 5, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 5, ठीक है। और क्या नंबर आया था, 12 कहाँ पे है, 12 मैं लिख दूंगा यहाँ पे, 5 और 12। अब हमें ये देखना है कि स्थिर और चर क्या है। 5वां नंबर स्थिर है, यहाँ पे लिख देंगे स्थिर। 12वां नंबर क्या है, 12वां नंबर है आपका द्विस्वभाव, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा द्विस्वभाव। अब हमें हमारा ये निकल के आ गया है। अब हमें देखना है कि ये जो चार्ट है दीर्घायु, मध्यम आयु और अल्पायु, इसमें से हमारा कौन सा मैच कर रहा है, स्थिर और द्विस्वभाव। अब इसमें आप देखें कि स्थिर और द्विस्वभाव कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है स्थिर और द्विस्वभाव। और हमारा भी यहाँ पे क्या निकल के आया था, स्थिर और द्विस्वभाव, यानी कि जो जातक है उसकी दीर्घायु होगी। इससे हम दीर्घायु, मध्यम आयु, अल्पायु निकाल सकते हैं। जिसका मान लो एग्जांपल देता हूं कि जिसका मान लो अगर यहाँ पे चर और द्विस्वभाव आता, यहाँ पे चर होता और यहाँ पे द्विस्वभाव होता, यहाँ पे दूसरे और कोई नंबर होते तो उसकी अल्पायु होती। अगर चर और द्विस्वभाव होता, स्थिर होता तो भी अल्पायु होती, द्विस्वभाव चर होता तो भी अल्पायु होती। तो इस हिसाब से आप आराम से किसी की भी आयु का विचार हम कुंडली देख के कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा इसमें कि हम किसी की कुंडली देख के किसी की आयु का विचार कैसे किया जा सकता है।
तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अपना हर वीडियो में छोटे टॉपिक लेके चलता हूं। जैसे मैंने पिछले लेसन में भी आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं और इस लेसन में मैंने आपको आयु विचार सिखाया है कि किसी का आयु विचार कैसे किया जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगा और आपको कुंडली देखना सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।